नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। भाजपा के सामने अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, जहां जीत उसे मयस्सर नहीं हुई। जदयू के साथ भाजपा का प्रदर्शन निखर जाता है और जदयू के भी भाजपा के तमाम हथकंडे बिहार में फेल हो जाते हैं। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका स्पष्ट उदाहरण है, लेकिन 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और जदयू के पिछलवों की भूमिका से निजात नहीं पाएगी, या फिर भाजपा उस अस्त्र को आजमाएगी जिसने उसे मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य झोली में डाल दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बड़ा प्रयोग किया। उसने अपने बड़े यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके नेताओं को वापस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद शामिल रहे। केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि सांसद रहे कैलाश विजयवर्गीय, रिकी पाठक, गणेश सिंह, मधु वर्मा भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने। इस कारण भाजपा को शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र में लाने में सहूलियत हुई। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को इन बड़े चेहरों ने फीका कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रयोग दिल्ली में भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को बेटिकट कर दिया। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और रमेश बिधूड़ी को निवर्तमान सीएम आतिशी के खिलाफ उतार दिया। भाजपा की इस चाल से आम आदमी पार्टी उलझी और अपने सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़ी सीटों पर हारने के साथ सत्ता से बाहर हुए। अब आने वाला चुनाव बिहार का है। भाजपा का फोकस बिहार है और ये उसकी हर रणनीति में स्पष्ट दिख रहा है। केंद्रीय बजट पर बिहार पर विशेष मेहरबानी चुनावी तोहफा ही माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्रियों की सूची भी कुछ ऐसा ही कहती है। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी और सतीश चंद्र दुबे शामिल हैं। इनमें गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी और सतीश चंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा में बिहार से भी भाजपा के 12 सदस्य हैं। बात बिहार के आगामी चुनाव की करें तो क्या भाजपा मध्य प्रदेश और दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में भी लागू कर सकती है? इसके पीछे का मकसद ये हो सकता है कि जब भी बिहार में भाजपा के चेहरे की बात कही जाती है तो राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि भाजपा के पास नीतीश कुमार को काउंटर करने वाला चेहरा अभी नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा अपने सांसदों को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारती है तो भाजपा के उम्मीदवारों का कद जदयू के मुकाबले बड़ा जरूर दिख सकता है। वही बात करें चुनाव में अगर भाजपा सांसदों को उम्मीदवार बनाती है तो किन किन सांसदों पर असर होगा? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला असर रविशंकर प्रसाद पर पड़ सकता है। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद अपनी वरिष्ठ कद के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पा रहे। रविशंकर जिस पटना साहिब से सांसद है, वहां से भाजपा को दूसरे उम्मीदवार को जिताने में परेशानी नहीं हो। अगर रविशंकर को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा तो संभावना ये है कि वे कुम्हरार सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी बिहार विधानसभा चुनाव में सटीक उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। संभवतः यही कारण है कि 2024 में लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अगला नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हो सकता है, जो महाराजगंज से सांसद है। बिहार विधानसभा में उन्हें काम करने का पुराना अनुभव है और उनके विधानसभा चुनाव में उतरने से भाजपा को सारंग में अपनी स्थिति ठीक करने में सहूलियत मिल सकती है। गिरिराज सिंह का नाम भी बिहार विधानसभा चुनाव में आ सकता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के इस फायरब्रांड नेता के कारण बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत दिख सके। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी भी संभावित हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनकी पूछ मंत्रिमंडल में नहीं हो रही और वे लगातार दरकिनार किए जाते रहे। बहरहाल आपके इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।